आयुर्वेद सरस्वती भाग 149 तैल वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो वास्तव में ये कोलेस्ट्रॉल का भूत जब से सवार हुआ है तब से लोगों ने स्नेह एकदम कम कर दिया, घी को तो छोड़ ही दिया और तेल में भी ये रिफाइंड तेल का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया इस प्रकार से। और जैसे मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध ज़्यादातर स्ट्रेस या वरी चिंता से इस प्रकार से है, तो उसके बारे में कुछ करना है, योग की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से विचार करना है, सोचना है, तभी कोलेस्ट्रॉल कम हो पाएगा। ट्राइग्लिसराइड भी इसी प्रकार से बढ़ते हैं और एलडीएल बढ़ता है, एचडीएल कम हो जाता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। तो हमें चाहिए कि हम एलडीएल को बढ़ा सके और एलडीएल को या ट्राइग्लिसराइड्स को काबू में इस प्रकार के रखें। तो शुद्ध देसी घी एक्चुअली एचडीएल बढ़ाने में सहायता करता है और ख़ास करके तली हुई चीज़ें नहीं खाना, ये अहम मुद्दा इसमें रहता है। वैसे अभी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरा यू टर्न लेके जो चीज़ें उन्होंने कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से अच्छी नहीं इस प्रकार के बताई थी, उस पर की पाबंदी हटा दी और कोलेस्ट्रॉल का मैन्युफैक्चर लीवर में ही होता है, थोड़ा ही बाहर से इस प्रकार से तेल वगैरह से आता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन किस प्रकार का अन्न सेवन करना है इसके बारे में कोई बहस इस प्रकार की नहीं होती। तो हमारे हिसाब में तो ये सब अग्नि से जुड़ा है। अग्नि अगर अच्छा है, ठीक तरीके से ठीक समय पर ठीक मात्रा में अन्न ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, मनोवृत्ति प्रसन्न इस प्रकार की है, तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रॉब्लम्स कुछ नहीं इस प्रकार के रहेंगे। जिनको आईएचडी डिटेक्ट हुआ है उनके लिए पूरी जीवन शैली में परिवर्तन लाना, खाने पीने में परिवर्तन लाना और विचारों में परिवर्तन लाना, ये आवश्यक इस प्रकार के है। और एंजियोग्राफी के बजाय थैलियम स्कैन करना ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का है, क्योंकि थैलियम स्कैन में पूरा सर्कुलेशन मालूम हो जाता है। इसमें एंजियोग्राफी में सिर्फ करोनरी आर्टरी का सर्कुलेशन मालूम हो जाता है, जिसके आधार पर यहाँ पे इतना ब्लॉक है, इतना ब्लॉक है और इसलिए ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी आवश्यक है, इस प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तेल कौन सा प्रयोग में लाना है ये सोचना है। कई जगह ये बताया जाता है कि तेल का बदल के प्रयोग करो, कुछ दिन के लिए सोया, कुछ दिन के लिए सनफ्लावर, कुछ दिन के लिए और कुछ इस प्रकार से। तो ये भी वास्तव में सही नहीं है। जिसकी आदत हमें करनी है वो तिल तेल या मूंगफली का तेल, और उत्तर में जैसे सरसों का तेल और नीचे खोबरेल या नारियल का तेल, यही मूल रूप से अवेलेबल है, उन्हीं का प्रयोग करते रहना चाहिए। और केवल फिल्टर्ड ऑयल्स, शुद्ध स्वरूप में, नैसर्गिक रूप में जो प्राप्त होने वाली है ऑयल्स, उन्हीं का प्रयोग करना है और वो निरंतर करते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। ये रिफाइंड तेल का चक्कर और फिर ये बदलते रहना और तली हुई चीज़ें या जिनका बेकरी प्रोडक्ट्स में खास करके खारी वगैरह जो है उसमें तो वनस्पति घी सो कॉल्ड इसका प्रयोग है, वो तो अतिवर्जित इस प्रकार का है। तो हमें सजग होकर क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल का संबंध चिंता से है, ये बात ध्यान में पक्की रखनी है। तो वो जैसे कम हो जाएगी वैसे कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इस्केमिक हार्ट डिसीज जो है उसमें भी राहत मिलेगी और ये ब्लॉकेजेस चली जाएगी।